हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन वर्ड। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें नेट की, गेट की और आईआईटी जैम की। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट में 20 से 25 मार्क्स तक का भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी वास्ट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये एक मेटल जो है, मेटल कैटायन इज अटैच्ड टू द लिगेंड। ठीक है, जो मेटल कैटायन है वो क्या है, लिगेंड के साथ अटैच है, थ्रू अटैच है लिगेंड के साथ। अब ये लिगेंड क्या है? We can also say metal cation is attached to the group of atoms through coordinate bond. So coordinate bond के साथ ये attached है, किससे? ग्रुप ऑफ एटम से। ओके, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इनको हम बोलते हैं लिगेंड। ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। ओके, अब कौन से मेटल कैटायन जो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं और थोड़ा लिगेंड के बारे में जानेंगे, then we'll also talk about the coordinate bond. Okay? अब ये मेटल कैटायन कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी मेटल लिया, सोडियम। सोडियम क्या करता है, इसने सोडियम पॉजिटिव बनाया और इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। अब बात करूं मैं पोटेशियम की, पोटेशियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही magnesium to positive plus electron, and now we are talk about the copper to positive and for example let's say we have a metal Mn to positive, manganese to positive और cobalt 3 positive। okay, अब ये जो metals हैं, ये सारे जो ये वाले जो मैंने मेटल्स लिखे हैं, ये अपना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नो लॉन्गर अनस्टेबल, ये काफी स्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी भी लिगेंड से, क्योंकि ये जो मेटल है इन्होंने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ले ली है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फाइन। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस टू, कॉपर, मैग्नीज और कोबाल्ट, इन तीनों की मैं बात करूं, ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए हैं। ठीक है, लूज करने के बाद अब ये जो इजिली इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, कोबाल्ट के पास, मैग्नीज के पास, इट कैन इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और दे वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फाइन। अब अगर हम बात करें, इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, लिगेंड्स, जिनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये कौन सी चीज हो सकती है, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो लिगेंड जो है वो क्या है, जिनके पास लोन पेयर हो, या वैसे ही फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया जो है वो एक लिगेंड हो सकता है क्योंकि इट हैज लोन पेयर, सो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। We will talk about, if we talk about लोन पेयर ही हमेशा डोनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया लिगेंड, ये हो गया अनआयनिक लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है, डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल आयन को। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानने से पहले हमें पता है कि शेयरिंग से दो तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है केमिस्ट्री में। अगर दो तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, हम +1 में पढ़ा था कि दो तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या सेकंड होता है शेयरिंग से। शेयरिंग से होता है ना, शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। अब शेयरिंग भी दो तरह से होती है, एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, सेकंड होती है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास ए है, बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, ए और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो ए भी शेयर कर रहा है और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है बी भी शेयर करता है। इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अब अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, उसमें कुछ सिनेरियो थोड़ा ऐसे होता है कि ए जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ए जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। अब बी जो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ए को देगा, पर इट डजंट मीन दैट इट विल बी कंप्लीट ट्रांसफर। कि जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है कि Na है, Cl है, तो Na जो है वो अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है अगेन, पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स बी के होते हैं और ए और बी दोनों आपस में इसको शेयर करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं कि ए बेचारा उसके पास कुछ भी नहीं है और बी नहीं इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक होता है कि आफ्टर फॉर्मेशन, एक बार बॉन्ड बन गया, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बॉन्ड बन जाए उसके बाद हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि कोवलेंट बॉन्ड बना है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ओके, सो अब समझ आ गया मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कि इसमें एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके साथ लिगेंड जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, और थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो मेटल कैटायन इज अटैच्ड टू द लिगेंड through coordinate bond and that type of bonding or that type of compound is called coordination compounds. Fine, coordination compounds पता लग गए। अब coordination compounds में एक तो टर्म होती है ligands। ligands तो मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं वो उसको हम बोलते हैं ligands। अब फिर होता है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे Ag है, ठीक है, Ag पॉजिटिव, ये अमोनिया के साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ये बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके बाहर जो है वो क्या है, टू पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या टू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो ये वाली वैलेंसी है वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या है, क्लोरीन, ठीक है। अब ये वाला Ag के साथ अमोनिया जो है अटैच है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पूरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल अदर एक कॉम्प्लेक्स आयन जैसे हमारे पास है कोबाल्ट, अमोनिया 6, अमोनिया कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, इस पूरे को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। फाइन, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स आयन की, इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अगर हमने एक्वस सोल्यूशन में डाला इस पूरे कंपाउंड को, 3 पॉजिटिव है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन 3 है, मैंने इसको पूरे को एक्वस सोल्यूशन लिया है इसका, तो एक्वस सोल्यूशन में ये नहीं है ये डिसोसिएट कर जाएगा, इट विल ऑलवेज डिसोसिएट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे होगा, ये नहीं है कि पूरा ब्रेक हो जाएगा, कभी ये ब्रेक नहीं होगा, इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। ओके, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो है, जो मेटल के साथ जो भी लिगेंड्स अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, वो एक को क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। फाइन, अब आता है कॉम्प्लेक्स आयन के बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स और लिगेंड अटैच टू द मेटल आयन, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ डोनर एटम, जो भी डोनर एटम है, नंबर ऑफ डोनर लिगेंड अटैच टू द मेटल आयन, ठीक है, जो भी मेटल आयन के साथ अटैच है उसको हम बोलते हैं उसका मेटल आयन, और वी कैन से कटायन, कटायन ही होता है। सो इसमें कितने अटैच है, 6 अटैच है,
तो वी कैन से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 6 है। फाइन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसमें अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2। ठीक है, तो जितने भी अटैच है उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फाइन, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स साइन हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है वो हमने देख लिया कि इससे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, पर कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, मोनोडेंटेट, सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेंटेट की। मोनोडेंटेट क्या है? इट कैन ओनली डोनेट टू मेटल आयन थ्रू वन एटम। ओके, सो ओनली इट हैज ओनली वन डोनर एटम, उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अब अमोनिया जो है वो मेटल के साथ अटैच होगा। ठीक है, मेटल के साथ अटैच होगा थ्रू वन डोनर एटम। सिर्फ एक ही डोनर एटम है जिससे साथ ही मेटल के साथ अटैच हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो क्या मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में भी अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सारे मोनोडेंटेट है। क्लोरीन हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सारे क्या है मोनोडेंटेट। उसके बाद हम बात करें, ये जो है वो क्या है न्यूट्रल। ठीक है, और ये जो है वो क्या है आयनिक। फाइन, उसके ओके, ये जो होते हैं वो अनायनिक लिगेंड हो गए, ये न्यूट्रल हो गए। उसके बाद NO पॉजिटिव, ये जो है वो क्या है कैटायनिक, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। NO पॉजिटिव जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। फाइन, अब बात करते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब एक ही लिगेंड, उसके क्या होंगे टू डोनर एटम्स होंगे। फाइन, बाइडेंटेट। इसकी सबसे पहले एग्जांपल आती है ऑक्सलेट, CO नेगेटिव। ये कैसे बनता है फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो मेटल सेंटर को थ्रू टू एटम्स, दो डोनर एटम प्रोवाइड कर सकता है। फाइन, इसके बाद इसकी एग्जांपल आती है इथाइलिन डाइमीन, इसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल en से, इथाइलिन डाइमीन। ठीक है, इसमें क्या होता है टू डोनर एटम होते हैं, CH2 CH2 NH2 एंड NH2। ठीक है, तो इसके पास क्या है टू लोन पेयर्स है, थ्रू टू डोनर एटम इट कैन डोनेट। उसके बाद आता है निकल DMG, आपने सुना होगा DMG। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है C डबल बॉन्ड ON, C डबल बॉन्ड N, OH OH, यहाँ पे CH3। सो निकल DMG का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये आपने शायद अपनी BSc वगैरह में बनाया भी होगा, मैंने तो बनाया था, हमने तो बनाया था। सो निकल DMG2, इसमें क्या होता है निकल जो है वो +2 में होता है, ये DMG है। इसमें क्या डाला जाता है जब ये रिएक्शन करवाते हैं, इसमें अमोनिया डाला जाता है। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया इज बेस, अमोनिया क्या है बेस है। ठीक है, अमोनिया क्या करता है एसिडिक H को निकाल लेता है, तो इसमें से एसिडिक H, OH का जो H होता है वो एसिडिक H होता है, वो निकाल लेता है O नेगेटिव। क्यों, ये एसिडिक क्यों है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कंजुगेशन में जा सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना N नेगेटिव आया, तो इट कैन गो इनटू द कंजुगेशन, राइट। फाइन, अब ये जो है वो O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, यहाँ पे निकल जो है वो क्या है +2 में है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इसको डोनेट करेगी। यहाँ पे OH है, ठीक है, O नेगेटिव। एक और ऐसा ही निकल DMG, क्योंकि निकल DMG 2 होते हैं, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O
एक ये भी O नेगेटिव, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे OH ऐसे, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है निकल DMG का। निकल है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, जो इसके चारों लोन पेयर जो नाइट्रोजन को या निकल को क्या लोन पेयर देंगे, और ये O नेगेटिव और ये OH, इसका OH इसका ये आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है शायद, जिसमें पूछा गया है कि निकल और नाइट्रोजन का निकल DMG में कितने बॉन्ड्स हैं, निकल और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निकल और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, और निकल और ऑक्सीजन का कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। सो निकल और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है, 0। ठीक है, क्योंकि निकल जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता। फाइन। एंड सेकंड जो है वो ये इनके इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, ये क्या है, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, क्या है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री है, मतलब प्लेन में है। ठीक है, इट हैज स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। फाइन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बाइडेंटेट का। इसके अलावा होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, शायद आपने सुना होगा EDTA। कौन सा लिगेंड, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट, इसकी एग्जांपल आती है EDTA। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है EDTA का, CH2 नाइट्रोजन which is attached to the COO negative, CH2 COO negative। तो ये बेसिकली 6 डोनर एटम 6 साइड से अटैच हो सकता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड है, किस किस के साथ अटैच होता है मैं बताती हूँ अभी। यहाँ पे 2 आएगा, वैलेंसी कंप्लीट। ओके, इन 2 ऑक्सीजन के साथ ये फर्स्ट डोनर एटम, सेकंड डोनर एटम, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ नाइट्रोजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो बेसिकली दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके, तो ये 6 डोनर एटम से अटैच होता है मेटल के साथ। ओके, इसको बोलते हैं हम EDTA। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया पॉलीडेंटेट हो गया। अब इसके बाद आता है चिलेट लिगेंड्स। क्या है, चिलेट लिगेंड्स। नहीं, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड होता है, इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड। ये मोनोडेंटेड ही होता है, पर इट हैज 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल, हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, HCN नेगेटिव। अब ये मेटल को नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और सल्फर भी डोनेट कर सकता है। ओके, इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद द मेटल थ्रू नाइट्रोजन आल्सो, एंड इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद मेटल थ्रू सल्फर आल्सो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। इट हैज 2 डोनर एटम बट इट फॉर्म ए बॉन्ड विद ए मेटल विद ओनली 1 डोनर एटम एट ए टाइम। ठीक है, चाहिए सल्फर के साथ बॉन्ड बनाए, चाहिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। अब डिपेंड करता है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इट विल डिपेंड अपॉन द मेटल। हमारे पास जो मेटल है वो कैसा मेटल है। ठीक है, यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट का कंसेप्ट देखते हैं। ये जो सल्फर होता है ये होता है सॉफ्ट सेंटर। HSAB का प्रिंसिपल लगेगा कि किस मेटल के साथ सल्फर के साथ बनाएगा और किसके साथ ये नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। इसमें लगता है HSP का प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल लगता है। जो सल्फर होता है वो होता है सॉफ्ट। ओके, जो नाइट्रोजन होता है ये होता है हार्ड। अब ये कौन डिसाइड करता है कि सल्फर सॉफ्ट होगा, नाइट्रोजन हार्ड होगा। कोई भी सॉफ्ट जो है वो होगा सॉफ्ट बेस होगा। ये इट्स नॉट एसिड, इट्स अ बेस, क्योंकि इसने डोनेट करना है। सल्फर जो है इसके पास है, कोई भी चीज सॉफ्ट तब होगी जब वो हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस हो, लार्ज साइज, बड़ा साइज हो। और हार्ड कब होगा, इसका वाइसा वर्सा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव,
फाइन, स्मॉल साइज, छोटा साइज होगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, ठीक है, एंड इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज कंपेयर टू सल्फर, तो ये हो जाता है हार्ड आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सल्फर की, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इसका जो साइज है वो भी काफी बड़ा है, ठीक है। दैट्स व्हाई सल्फर इज अ सॉफ्ट एंड नाइट्रोजन इज अ हार्ड। अब HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है, HSAB प्रिंसिपल कि हार्ड हार्ड बेटर इंट्रैक्शन करता है एंड सॉफ्ट सॉफ्ट बेटर इंट्रैक्शन करता है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि हार्ड जो है वो हार्ड के साथ बेटर इंट्रैक्शन करता है और सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट के साथ बेटर इंट्रैक्शन करता है, फाइन। अब जो सल्फर सॉफ्ट है, अगर इसके साथ जो मेटल होगा वो सॉफ्ट होगा, उसके साथ वो बेटर बॉन्डिंग करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 का साइज छोटा है, इट हैज प्लस 3 चार्ज, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोबाल्ट प्लस 3 जो है वो क्या है, हार्ड। सो इट विल फॉर्म बेटर बॉन्डिंग विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेगा। whereas if we talk, it will form better bonding with nitrogen, fine। whereas if we talk about Ag positive, इसका साइज काफी बड़ा होता है सिल्वर जो है, एंड मोर ओवर इट हैज ओनली वन पॉजिटिव चार्ज, तो ये काफी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कोबाल्ट प्लस 3। सो Ag पॉजिटिव विल फॉर्म बेटर बॉन्डिंग विद द सल्फर, तो ये सल्फर के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो Ag का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सल्फर, whereas अगर कोबाल्ट प्लस 3 की बात करें इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद नाइट्रोजन। सो ये होता है एम्बिडेंट लिगेंड का। अब एम्बिडेंट लिगेंड में एग्जांपल और कौन सी आ जाती है, वो आती है एसओ, जिसमें ऐसे दो एटम होने चाहिए जिसके पास दो एटम के पास लोन पेयर हो, या दो एटम जो डोनेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन था। नेक्स्ट हम देखते हैं SO2 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, ये वाला, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा हार्ड सॉफ्ट का, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी जगह पे यूज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। इट्स नॉट ओनली यूज इन दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इट्स आल्सो यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, फाइन। सो SO3 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट्स स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, एंड सेकंड कैन आल्सो अटैच टू द सल्फर, तो सल्फर के साथ भी अटैच हो सकता है और इट कैन अटैच टू ऑक्सीजन आल्सो। दोनों के साथ अटैच नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट ए बाइडेंटेड लिगेंड, इट इज ए एम्बिडेंटेड लिगेंड, इट विल फॉर्म बॉन्ड विद ओनली वन डोनर एटम, ओके। मेटल विल फॉर्म बॉन्ड विद ओनली वन डोनर एटम, दो के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, फाइन। अब बात करें तो एक नेक्स्ट एग्जांपल आती है SO3, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है नेट में बहुत कि कौन सा लिगेंड जो है वो एम्बिडेंट है या कौन सा लिगेंड एम्बिडेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें SO3 की, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सो दिस लिगेंड इज नॉट ए एम्बिडेंट लिगेंड, माइंड इट, ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे अब सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, ठीक है। सल्फर के पास कोई लोन पेयर, इट कैन ओनली डोनेट थ्रू ऑक्सीजन एंड ऑल ऑक्सीजन आर इक्विवेलेंट, फाइन। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको हम नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लेना। अब हो गए यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड। उसके बाद आता है चिलेट। चिलेट इज समथिंग दैट मेक द कॉम्प्लेक्स वेरी स्टेबल। अब चिलेट क्या है, क्या ये साइक्लिक लिगेंड्स होते हैं, चिलेट लिगेंड क्या ये साइक्लिक होते हैं? पहली बात तो ये साइक्लिक नहीं होते, ठीक है, इट इज दे आर नॉट साइक्लिक, तो ये एसाइक्लिक ही होते हैं, मतलब तो ये मेनली पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, मतलब इट हैज मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। पॉलीडेंटेड का मतलब यही है कि इसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होगा, पर ये इट डज नॉट मीन चिलेट मीन्स साइक्लिक, ओके। ये पॉलीडेंटेड होते हैं, व्हाई इट्स कॉल्ड चिलेट। अब मेटल पॉलीडेंटेड में हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इथाइलिन डाइमीन देखा था, CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है, ये क्या है, इथाइलिन डाइमीन, राइट। अब ये क्या करेगा,
हमारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, ये नाइट्रोजन CH2 ऐसे करके फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मेटल लिया, En3 लिया, ठीक है, सेम 3 En यहाँ पे लग जाएंगे। ऐसे करके लग गए और ओवरऑल यहाँ पे जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है रिंग फॉर्मेशन हो गई थ्रू एसाइक्लिक लिगेंड। ये रिंग फॉर्मेशन हो गई कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। इसको हम बोलते हैं चिलेशन होना। जब भी कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ अटैच होता है और देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ रिंग एंड दिस इज कॉल्ड चिलेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड, जो क्या करता है मेटल के साथ आप क्या बना लेता है, एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं चिलेशन। ओके, सो चिलेशन से क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी स्टेबल हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड में सबसे पहले एग्जांपल आती है क्लोरीन की। क्या आती है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है कोई भी लिगेंड को, ब्रिजिंग लिगेंड मतलब क्या है कि वो 2 मेटल सेंटर के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक मेटल लिया जो क्लोरीन के साथ अटैच है और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ N पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो है वो 2 मेटल सेंटर के साथ अटैच है, इसको हम बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। ये 2 मेटल सेंटर के साथ अटैच है। अब कोई भी लिगेंड को ब्रिजिंग बनने के लिए क्या चाहिए, इट हैज मोर देन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि ये इस मेटल को भी दे सके और इस मेटल को भी दे सके। ओके, तो इनके जो मेटल लोन पेयर है वो 1 से ज्यादा होने चाहिए। सो क्लोरीन कैन एक्ट एज वेरी गुड ब्रिजिंग लिगेंड। फाइन, उसके बाद आता है लास्ट जो है वो है साइक्लिक इथर का केस होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। इसमें एग्जांपल आती है पॉलीफॉर्फिन रिंग्स, ठीक है, जिसमें पूरा एक साइक्लिक सिस्टम होता है लिगेंड का, जिसके अंदर मेटल जो है वो इंसर्ट हो जाता है। फिर आता है साइक्लिक इथर्स। इसमें क्या होता है, कोई भी इथर होता है जिसके अंदर पूरा लिगेंड जो है वो, सॉरी, मेटल जो है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, मेटल इंसर्ट हो जाता है, तो ये एक बॉन्डिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक लिगेंड। जैसे ऐसे ही होता है पॉर्फिन रिंग्स, पोरफायरिन रिंग्स, पोरफायरिन रिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी मेटल है, पोरफायरिन होती है जो कि मिली होती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन होती है। ओके, सो जितने ये वाले सिस्टम्स हो गए, तो ये सारे क्या है, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड, जिसमें मेटल जो है वो ऐसे करके कुछ होता है, इसमें ऐसे ठीक है, तो इसके साथ जो है वो मेटल अटैच हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग्स, ठीक है, साइक्लिक इथर, ये आता है सारे माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी। सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।